कोरोना से अगर लड़ना है तो वैक्सीन की 2 डोज बहुत जरूरी है, लेकिन तरह तरह की भ्रांतियां हमने देखी। लेकिन आज हम आपको 2 गांव से मिलवाने जा रहे हैं और उनके कलेक्टर से भी हम आपको मिलाएंगे, क्योंकि इन दोनों गांव ने कीर्तिमान रच दिया है। 100% वैक्सीनेशन यहां हो चुका है। जब हम देख रहे हैं कि गांव के ज्यादा लोग जागरूक नहीं होते हैं या वो प्रिकॉशन लेने में पीछे रहते हैं, अगर आपको कोई ऐसा कहे तो उसे इन 2 पंचायतों के बारे में आप जरूर बताइएगा। दंतेवाड़ा की रेंगानार और शहडोल की जमुई पंचायत ने वो कर दिखाया है जिसका सपना खुद पीएम मोदी समेत पूरा देश देख रहा है। हम बात कर रहे हैं 100% वैक्सीनेशन की। इन दोनों पंचायतों ने अपने गांव में पूरा टीकाकरण करके इतिहास रच दिया है। जब जब भी कोरोना के कहर को काले अक्षरों में लिखा जाएगा तो इन 2 पंचायतों का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ के सभी पात्र लोगों ने टीके को अपनाकर अपने गांव और जिले का नाम रोशन कर दिया है। इन 2 पंचायतों के लोगों को भी दूसरे देशवासियों की तरह भ्रम था, लेकिन जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ जनप्रतिनिधियों ने जागरूकता अभियान चलाया और सभी शंकाओं को जो है दूर कर दिया। जिंदगी का ये टीका अब यहां सभी ने लगवा लिया है। तो दंतेवाड़ा जिले के रेंगानार ग्राम पंचायत ने 100% वैक्सीनेशन का कीर्तिमान रच दिया है। ये प्रदेश की पहली मॉडल ग्राम पंचायत बन गई है। इस गांव के सभी ग्रामीणों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। 100% वैक्सीनेशन कराने पर कलेक्टर ने गांव को इनाम के तौर पर विकास के लिए 20 लाख रुपए देने की बात कही है। नक्सलगढ़ रेंगानार गांव में वैक्सीनेशन का काम आसान नहीं था। ग्रामीणों को टीकाकरण से बीमार पड़ने का डर था, अपंगता समेत कई भ्रांतियां उनमें थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मोर्चा संभाला। एक घर घर जाकर लोगों को समझाया है। इस काम में सरपंच और पंचों की भी मदद ली गई, जिसके बाद रेंगानार के सभी 294 ग्रामीणों ने टीका लगवाया। इनमें से 18 से 44 साल के 174 लोग और 45 साल से अधिक के 120 लोग हैं। हमारे भी नहीं पड़ रहे हैं। अगर बच्चे को टीका लगता है तो बुखार आता है, वैसे ये आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए इतने मौके सब गांव के जनप्रतिनिधि सभी मिलकर मेहनत करके इस गांव में वैक्सीन लगाने का भरपूर प्रयास किए और अब पूरा कंप्लीट कर दिए और मेरा दूसरा डोज कंप्लीट हो गया और मुझे कोई परेशान नहीं हुआ। तो एक और गांव है, उससे हम आपको मिलवाते हैं। शहडोल की जमुई पंचायत 18+ आयु सीमा के लोगों का 100% वैक्सीनेशन कराने वाला पहला गांव पंचायत बन गया है। जिला मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर दूर बुढ़ार रोड पर स्थित जमुई ग्राम पंचायत की आबादी 3180 है। इनमें से 18 उम्र से ज्यादा के 1855 लोग हैं। इस ग्राम पंचायत में अधिकतर बेगा और गोंड आदिवासी रहते हैं। यहाँ 18+ आयु वर्ग के सभी लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। सर, ये सबके सहयोग से हुआ है। यहाँ पे ग्राम पंचायत द्वारा और आशा कार्यकर्ता और एनएम आंगनवाड़ी सभी के सहयोग से संभव हुआ है और गांव के लोग भी हमारे बहुत जागरूक है। जमुई गांव के लोग ये पूरा मतलब हमारा स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, हमारे जो मैदानी कार्यकर्ता जैसे आशा, आंगनवाड़ी, एनएम और पंचायत में सरपंच, उप सरपंच और सब जो जनप्रतिनिधि थे, सबके सहयोग से हुआ जी। तो गांव के लोग जो है पूरे उत्साहित हैं इसमें? जी, इस बार सभी कोई उत्साहपूर्वक आ रहे हैं, अपना टीकाकरण करवा रहे हैं। आखिर कैसे ये जागरूकता अभियान चलाया गया, कैसे ये उपलब्धि हासिल की गई, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हमारे 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, कलेक्टर शहडोल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दीपक सोनी, कलेक्टर दंतेवाड़ा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। दोनों का रुख करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम देख रहे हैं वैक्सीन को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां देखने को मिल रही हैं, लोग डर रहे हैं, मौत तक का खतरा बता रहे हैं, ऐसे में कैसे यहाँ लोगों को समझाया गया और कैसे जो है यहाँ पर लोगों को समझा बुझाकर सभी को वैक्सीनेट कर दिया गया। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे जो है इन दोनों गांव ने ये उपलब्धि हासिल की है।
हमारे साथ में डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जुड़ गए हैं, शहडोल से कलेक्टर। डॉक्टर सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। थैंक यू। डॉक्टर सत्येंद्र जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि ये उपलब्धि हासिल की है, आपके नेतृत्व में ये सब हो पाया। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे चुनौती की, क्योंकि वाकई बड़ी चुनौती है। एक ऐसा गांव जहां पर ज्यादा से ज्यादा आदिवासियों की संख्या है, जहां डर है, लोगों को ये लगता है कि वैक्सीन लगवा लेंगे तो हमारी मौत भी हो सकती है और कोई रोग हो सकता है। कैसी चुनौतियों का सामना आपने यहाँ पर करा? शहडोल जिले में हम लोगों ने जो प्रथम चरण था 11 से 14 अप्रैल के बीच में, उसमें हमारे जिले को 9,000 का टारगेट दिया गया था और हमने उस बीच में हमको 4 दिन में 36,000 का जो टारगेट था उसके अगेंस्ट में हमने 64,000 लोगों को वैक्सीन लगाई थी। तो जमुई गांव भी जो हमारा था वो प्रथम चरण में जब हम लोगों ने काम किया था 45+ का, तो उसमें बढ़ चढ़ करके आगे आया। लेकिन बाद में जो भ्रांतियां हुई और उसमें जो लोगों को बुखार आने की या लोगों को बीमार पड़ जाने की जो दिक्कत हुई, उस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने गांव में लोगों को टीम भेजी, गांव में प्रचार रथ भेजा, हम लोगों ने गांव के लोगों को समझाया और इस गांव के करीब 25 लोग हमारे जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। यद्यप किसी की संयोग पर डेथ नहीं हुई उसमें, लेकिन गांव के लोगों को ये बताया गया कि देखिए भाई, आपके बिना टीकाकरण के वजह से ये हुआ है और आपके गांव के ही 25 लोग बीमार हुए हैं। तो ये बात लोगों को समझ में आई। गांव के जो सरपंच हैं, वो आदिवासी सरपंच हैं, उन्होंने जा करके घर घर बात करी। उप सरपंच हैं, उन्होंने बात की और आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, पटवारी, पंचायत की पूरी टीम और हमारी जो टीकाकरण की पूरी टीम है, उस पूरी टीम ने गांव में जाकर के एक एक बात की और उसके बाद ये स्थिति बनी कि लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लेना शुरू किया। और आप देखेंगे कि जो वॉल्यूम है इस गांव का, वो 3,180 की जो जनसंख्या है उसके अगेंस्ट में 1,855 लोग हैं, जो बड़ी संख्या होती है। और इस 1,855 लोगों में से करीब 73 लोग ऐसे थे या तो गर्भवती महिलाएं थी, 30 लोगों की ऑलरेडी मतदाता सूची के अनुसार उनकी डेथ हो चुकी थी और जो 16 लोग थे वो गर्भवती महिलाएं थी और 25 कोविड पॉजिटिव थे। तो इस तरह से अगर हम वो करें, इनको माइनस कर दें, तो हमारे पास जो संख्या बचती लगभग 73 लोग हमारे बच रहे थे। और गाँव में जो हमको पंचायत ने क्लेम किया, हम लोगों ने कहा कि भाई आप अपना प्रस्ताव दीजिए। जब प्रस्ताव हमको दिया गया तो हमने वापस टीम भेजी, सीएमएचओ को भेजा, हमने एसडीएम को भेजा और टीकाकरण अधिकारी को भेजा। इन सबको भेज करके हमने वेरीफाई कराया। तो हमको फिर से 6 आदमी ऐसे मिले जिनको किसी को कैंसर की बीमारी थी, किसी को दूसरी बीमारियां थी और उनको ये भ्रांति थी कि टीका नहीं लगाना चाहिए। तो पूरी मेडिकल टीम ने समझाया उनको और वो भी मान गए और लोकल लीडर्स का साथ आपको मिला, मतलब कुल मिलाकर लोकल लीडर्स का साथ आपको मिला, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो पाया। बहुत अच्छा कदम वाकई उठाया गया और लोकल लीडर्स अच्छी तरह वहां की हकीकत को जानते हैं। दीपक सोनी भी हमारे साथ में जुड़ गए, दंतेवाड़ा से कलेक्टर। सर, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे। थैंक यू, नमस्कार। दीपक जी, सबसे पहले तो बधाई आपको, क्योंकि एक ऐसे गांव ने ये उपलब्धि हासिल की है जहां नक्सलियों का भी खासा प्रभाव देखा जाता है और इसी वजह से परेशानी और बढ़ जाती है। ऐसे इलाकों तक विकास पहुंचना ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने तो फिर भी सबको वैक्सीनेट करवा दिया है। कैसी चुनौतियां यहाँ पर आई, कैसे लोग डर रहे थे, कैसे समझाया गया? समझाना, जागरूक करना इस वक्त वैक्सीनेशन में सबसे बड़ा टास्क अगर कुछ है तो यही है। जी, रेंगानार पंचायत हमारे कुआकुंडा ब्लॉक का पंचायत है, जो जिला मुख्यालय से लगभग 17 से 18 किलोमीटर दूर है। और ये पंचायत ऐसा पंचायत है जहाँ पे 95% जो है ट्राइबल पॉपुलेशन है और 32% लिटरेसी है केवल। और वहाँ पे जो लोगों ने कर दिखाया है वो अपने आप में प्रेरणा का स्रोत है बाकी सभी पंचायत के लिए, पूरे राज्य में भी और पूरे जिले में भी। और इसके लिए काफी चुनौती पहले भी हमको हमारी टीम को जो है करनी पड़ी। और हम सैल्यूट करते हैं हमारे कोरोना वॉरियर्स को जिन्होंने ये कर दिखाया। और फील्ड में हमने प्रत्येक पंचायत के लिए कोरोना जागरूकता दल बनाया है, क्योंकि यहाँ पे लोग गोंडी और हल्दी भाषा जो है वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, हिंदी समझने में दिक्कत आती है। तो लोगों को लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करके समझाना, प्रचार प्रसार करना बहुत जरूरी था। पूर्व में कुछ भ्रांतियां थी, भ्रामक जानकारियां थी कि अगर टीका लगवाएंगे तो अपंगता हो जाएगी या कोई और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आएंगी, तो उनको दूर करना। यहाँ पे हमें जो है जिले के जो जनप्रतिनिधिगण है, माननीय विधायक महोदय, माननीय सभी जनप्रतिनिधिगण का बहुत सहयोग मिला। हमारे समाज के जो प्रमुख है, अध्यक्षगण है, उनसे सबसे हमने आग्रह किया कि आप लोग समाज के लोगों को प्रेरित करिए कि अधिक से अधिक टीकाकरण कराएं।
और ये सब पूरी प्रक्रिया में हमको सबसे बड़ा सहयोग जो मिला वो है कि जो CGT का पोर्टल, हमारा जो राज्य का पोर्टल है, जिसमें 18 से 44 वर्ष तक का व्यक्ति का टीकाकरण सुविधाजनक तरीके से हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये टीका पोर्टल जो है शुरू करवाया गया राज्य में, जिसमें बिना मोबाइल के भी जो है लोग जो है टीकाकरण के लिए जो है जा सकते हैं और टीकाकरण करा सकते हैं। कारण ये है कि रेंगानार पंचायत ऐसा पंचायत है जहाँ पे केवल 10 से 12% लोगों के पास ही मोबाइल फोन है। तो केवल मोबाइल फोन ना होने की वजह से वो टीकाकरण से छूट जाते। तो ये चीज जो है CGT का पोर्टल से एड्रेस हो गया, और जिनके पास मोबाइल नहीं है वो उस पंचायत में नेटवर्क भी नहीं है, तो मोबाइल नेटवर्क नहीं है और केवल 10 से 12 लोग मोबाइल रखे हैं, वो भी बाहर कहीं जाते हैं तो मोबाइल यूज करते हैं। तो वो एक बहुत ही चैलेंजिंग रहा। लेकिन CGT का पोर्टल में सबने जो है पंजीयन बाद में जो है डायरेक्ट वहां पे सेंटर पे जाके आप पंजीयन कर सकते हैं और वहीं पे टीकाकरण करा सकते हैं। तो सबसे अहम भूमिका जो है हमारे मैदानी स्तर के जो है जनप्रतिनिधि और कर्मचारियों ने निभाई है। जो हमारे यहाँ की सरपंच है श्रीमती सन्मति तेलामी, उन्होंने बहुत बेहतरीन कार्य किया और सबको जागरूक किया। वहाँ के जितने पंचगण हैं सभी लोगों ने लोगों को जागरूक किया और जो भ्रांतियां हैं उसको जो है कंट्रोल किया। कुछ वहाँ पे एक दिव्यांग व्यक्ति थे जो सेंटर तक नहीं जा पा रहे थे, तो उनके लिए कोरोना जागरूकता दल ने उनको ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई और उनको सेंटर तक दल द्वारा ले जाया गया। तो ये जो कोरोना जागरूकता दल हमने बनाया है, जिसमें उस पंचायत के शिक्षकगण शामिल है, उस पंचायत के मितानिन शामिल है, उस पंचायत के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दीदी लोग शामिल है, तो इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसी के कारण ये संभव हो पाया कि रेंगानार पंचायत आज पूरे जिले के लिए प्रेरणा का सूत्र बन गया है। और इनाम स्वरूप आपकी तरफ से 20 लाख रुपए दिए गए हैं कि गांव में जो है विकास कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। ये इनाम वाकई जरूरी था इस गांव के लिए और वो इसे डिजर्व करते थे। डॉक्टर सत्येंद्र, आपका रुख करेंगे। जैसा कि दीपक जी भी कह रहे हैं, लोकल भाषा बहुत जरूरी है ऐसे लोगों से डील करने के लिए, तो यही कारण था कि जनप्रतिनिधियों का साथ भी लिया गया। कैसी परेशानी आई, क्योंकि बेगा आदिवासी यहाँ पर बड़ी संख्या में रहते हैं, वहां उन तक कम्युनिकेट करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो कैसे उन तक कम्युनिकेशन सबका रखा गया और कैसे सबका पूरा डेटा बनाया गया? क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि सभी रजिस्टर्ड करें फिर उसके बाद जाएं अपने स्लॉट वाली जगह तक, तो बहुत मुश्किल ये आता है। कैसे उनको समझाया गया कि बिना आप रजिस्ट्रेशन के भी वहां ऑन स्पॉट आकर अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं? एक्चुअली हम लोगों ने जो रणनीति बनाई थी वो ये थी कि हमने मतदाता सूची की 18+ की जो पूरी सूची है वो BLO के साथ और पंचायत के पदाधिकारी प्लस हमारे पटवारी सारे अमले को दी थी और इन लोगों ने घर घर जाकर के एक एक व्यक्ति को टिक किया। थोड़ा नेटवर्क इशू है, हम जाने की कोशिश करेंगे उनके पास, एक बार फिर से उनसे सवाल करेंगे। इतने दीपक का रुख करते हैं। दीपक जी हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं, दंतेवाड़ा से कलेक्टर। दीपक जी, एक बड़ी राशि आपकी ओर से दी गई है इस गांव को जो वो डिजर्व भी करता है। अब आगे कैसे रोड मैप तैयार किया गया है कि कैसे अब इस गांव पर और ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाएगा? अगर वैक्सीन पहुंचाई गई है तो बाकी चीजें भी इस गाँव तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जी, इस पंचायत में हमने सभी विकास कार्य निरंतर रूप से चल रहे हैं और इसी के तहत अभी जो 20 लाख की जो डेवलपमेंटल कार्य दिए हैं, विकास कार्य दिए गए, वो विशेष रूप से दिए गए हैं इनको, क्योंकि इनकी जो सफलता है इसकी सराहना जितनी की जाए उतनी कम है, इनको जितना सम्मानित किया जाए उतना कम है। तो आज जिला प्रशासन की टीम पंचायत भी गई थी और वहाँ के जितने पंचगण है, जितने जो फील्ड लेवल लोग जिन्होंने कर दिखाया उनको सबको सम्मानित भी किया गया। और साथ ही भविष्य में इन्होंने खुद बोला कि सर अब हम लोग बाकी पंचायत को प्रेरित करना चाहते हैं, तो हमने ये भी इनको विकल्प दिया है और वो भी जल्दी शुरू हो जाएगा कि हमें इनको जो है प्रेरणा स्वरूप जो है बाकी पंचायतों में दौरा कराएंगे और इनको भेजेंगे जो जिस पंचायत में हमें दिक्कत आ रही है। ये बोल रहे हैं सर हम जाके प्रेरित करेंगे, हम लोगों को अवश्य रूप से हमारी 100% पंचायतें दंतेवाड़ा जिले की जो है 100% टीकाकरण करवा के रहेंगे। तो ये जो जज्बा है उनमें, ये अपने आप में प्रशासन का मनोबल बढ़ाता है और हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जो अगर सही चीज उनको बताई जाए और उस चीज को समझ जाते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है पूरा लक्ष्य हासिल करना। सर, जो रिपोर्ट हमारे पास आई है इस गांव की, उसमें यह था कि 18+ से जितने भी ज्यादा लोग हैं उनका वैक्सीनेशन 100% यहाँ हो चुका है, लेकिन उनमें ही सबसे ज्यादा डर था। कैसे उस डर को दूर किया गया? बुजुर्ग तो आप छोड़ दीजिए, वही लोग डर रहे थे। जब पहले उनके पास आप लोग पहुंचे तो उन्होंने मना कर दिया, सभी ने दरवाजे बंद कर लिया कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, लेकिन फिर बाद में सबको समझाया गया। तो कैसे उनको समझाया बुझाया गया, कैसे वो माने हैं और वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचे? जी, इसमें जैसे मैंने कहा कि समाज के प्रमुख गण हैं, हमारे जनप्रतिनिधि गण हैं, सबसे पहले उन्होंने खुद टीका कराया और उनके माध्यम से हम आधे मिनट का 1-1 मिनट का वीडियो जो है जारी कराया लोकल लैंग्वेज में कि आप प्रेरित करिए कि देखिए हम करा सकते हैं टीका तो आप भी करा सकते हैं, उसमें कोई हानि नहीं है, इससे फायदा होना है। और जो हमारे यहाँ परंपरागत
इलाज करने वाले लोग हैं उनको हम लोगों ने सबसे पहले प्रेरित किया, क्योंकि लोगों की यहाँ पे जो है बहुत मतलब ट्रेडिशन में है, कल्चर में है कि जो कोई भी बीमारी होती तो परंपरागत रूप से जो इलाज करते हैं उनके पास जाते हैं। तो उनको हमने प्रेरित किया, उन्होंने सबसे पहले अपना टीकाकरण कराया और उन्होंने मैसेज जारी किया कि कोरोना परंपरागत इलाजों से ठीक नहीं हो सकता, इसके लिए संस्थागत इलाज ही एक जो विकल्प है। तो उनका टीकाकरण कराया और उन्होंने वीडियोस जारी किए, उन्होंने लोगों को मीटिंग ली, बैठ के जो है सभाएं ली और लोगों के डोर टू डोर सर्वे कोरोना जागरूकता दल ने किया, उनको बताया। तो तब जाके लोगों के मन से भ्रांतियां हटी। भ्रांतियां अवश्य रूप से पहले थी, लेकिन आज ये जो हमें इस बात का गर्व है कि हमारे रेंगानार पंचायत के जो लोग हैं अब भ्रांतियां फैलाने वालों में से नहीं रहे, बल्कि भ्रांतियां मिटाने वालों में से हो गए हैं। तो अब इनका हम लोग जो है सहयोग लेकर बाकी पंचायतों को भी अवश्य रूप से 100% टीकाकरण करा पाएंगे। तो वो ये वैक्सीन ले चुके हैं और अच्छी बात यह है कि अब वो अपना अनुभव साझा कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। डॉक्टर सत्येंद्र, आपके पास आना चाहूंगी, आप अपनी बात कंप्लीट करें कि कैसे आपने मतदाता सूची पहले निकाली और उसके जरिए जो है हर एक शख्स तक पहुंचे हैं, और लोकल लैंग्वेज कैसे आपने उसका इस्तेमाल किया लोगों तक पहुंचने के लिए, और कितने दिनों में ये कंप्लीट हुआ, इसकी भी जानकारी मैं दीपक जी से भी लूंगी। आप भी बताएं कि कितने दिनों में ये वैक्सीनेशन संभव हो पाया। शहडोल में हमने जो किया, जमुई हमने पूरे जिले की इनफैक्ट मतदाता सूची निकाल करके और बीएलओ को और पंचायत को दी, साथ में पटवारी को भी दी, और पूरी टीम घर घर गई है और पूरी टीम ने एक एक जाकर एक व्यक्ति को जाके मोटिवेट किया, उनके नाम टिक किए, और जो प्रथम चरण में जो लोग आ चुके थे टीकाकरण उसमें काफी उत्साह था। 18+ के लोग जो हमारे वो कर रहे थे, इनको थोड़ा हिचक थी, हम लोगों ने प्रचार रथ भेजा, और साथ में हमारा चूंकि जो जिला मुख्यालय है वो 80% वैक्सीन, हमारे मुख्यालय शहडोल नगर पालिका क्षेत्र की 90% से ज्यादा 45+ और 18+ के 80% से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। हमने बैरियर पे चेकिंग कराना शुरू किया कि अब हम लोग एक गुलाबी रंग का कार्ड दे रहे हैं, जो भी टीकाकरण कराता है उसके हाथ में एक कार्ड देते हैं और उस कार्ड को लेकर के चलना अनिवार्य होता है। आजकल जो 18+ के बच्चे हैं मोटरसाइकिल करते हैं, उनको शहर में आना होता है, जब वो देखते हैं कि दुकानदार उनसे कार्ड कर रहा है, उनसे पुलिस का जो बंदा खड़ा हुआ है बैरियर पे या चेकिंग पॉइंट पे, वो उनसे ड्राइविंग लाइसेंस के बजाय कार्ड मांग रहा है, तो उनको लगा कि हम जिस दुकान पे जा रहे हैं वो 100% वैक्सीनेटेड है, जो व्यक्ति हमसे पूछ रहा है वो 100% वैक्सीनेटेड है, तो क्यों ना हम लगवाएं। तो ये जो हमारा अभियान था, अब जो केवल 6 दिन में हमने पूरा किया है, और 6 दिन के अंदर हमने 1855 लोगों को वैक्सीन लगाने का काम किया। और जी, तो काबिल तारीफ है, 6 दिनों में ये वैक्सीनेशन अभियान जो है पूरा कर लिया गया और तमाम लोगों ने मदद भी की है। दीपक जी, कितने दिनों में ये वैक्सीनेशन अभियान पूरा हुआ, और प्रैक्टिकली अगर धरातल की बात करते हैं, एक टीम जो एक शख्स के पास जा रही है कि आप वैक्सीन लगवा लीजिए, एक दिन दरवाजा खटखटाया नहीं खुला, दूसरे दिन फिर दरवाजा खटखटाया तब खुलता है, एक बार को टीम में भी निराशा आ जाती है, सर हम बार बार दरवाजे पर जा रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे लिए दरवाजे नहीं खोले जा रहे हैं, हम तो उन्हीं की भलाई का काम कर रहे हैं। तो क्या कभी ऐसी किसी टीम ने शिकायत की कि सर अब मनोबल गिर रहा है, अब नहीं हो पाएगा सर, हम आगे बढ़ते हैं? सर जी, ये जो मिशन मोड में हमने लिया था, ये 10 डेज बैक, मतलब 10 दिन में मिशन मोड में ये कार्य हुआ है पंचायत में रेंगानार में, और 10 दिन के पूर्व वो लोग जो है नियमित रूप से करा रहे थे, लेकिन 10 दिन के पूर्व हमें लगा कि ये पंचायत जो है हमारी प्रथम पंचायत हो सकती है जो 100% वैक्सीनेशन जहाँ पे हो सकता है संभव, क्योंकि सभी लोग बहुत जागरूक हो गए थे और वो लोग जो है ये करना चाह रहे थे। साथ ही आप जो बोल रहे हैं कि जो जागरूकता दल है जो फील्ड पे काम कर रहे हैं, वो लोगों में अवश्य रूप से जो है उनका मनोबल बनाए रखना, उनको मोटिवेट करना, ये जिला प्रशासन का दायित्व है। और ये समय समय पर हम लोग जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके सुझाव है, जो इनके इश्यूज है वो रिजॉल्व करते हैं। और ये सहयोग जो मिलता है, जब सर्व क्षेत्र से सहयोग मिलता है, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण हो गए, सभी जो है समाज के प्रमुख हो गए, सभी जो है मीडिया गण हो गए, सभी लोग जब सहयोग करते हैं तो अवश्य रूप से कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होती है। तो इनका मनोबल सभी लोगों ने बनाए रखा, सभी ने बढ़ाया। तो आज उसी का परिणाम है कि हमारे सभी कोरोना जागरूकता दल नियमित रूप से सभी पंचायतों में बैठक करते हैं और वो खुद ही अपना सुझाव लेते हैं और खुद ही पूरा पंचायत का कोरोना मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं कि हमें कब तक टीकाकरण पूरा करा लेना है। कोई अगर पॉजिटिव व्यक्ति है तो उसके लिए, तो बेसिकली ये जो पूरी जिम्मेदारी उनको दी गई, और इसके लिए हमने उनको बोला भी है कि आपका समय समय पर हम लोग जो है सम्मानित भी करते हैं। तो वो सम्मान जब मिलता है तो अवश्य रूप से जो है
कोरोना वॉरियर्स बेहतरीन कार्य किए हैं और वो आगे करते रहेंगे, मेरा विश्वास है। बिल्कुल, सम्मान ऐसे शख्स को देना भी चाहिए, ऐसी टीम को देना भी चाहिए जो इतनी कोशिशें कर रहा है और सभी को जिंदगी के 2 डोज दे रहा है ऐसी कोरोना महामारी में। डॉक्टर सत्येंद्र जी, आपके पास भी आऊंगी इसी सवाल के साथ कि एज अ लीडर इस टीम के, क्योंकि एक जिला कलेक्टर वाकई एक लीडर होता है, वो पूरे जिले को लीड कर रहा है, क्या कभी टीम ने शिकायत की या लगा कि बहुत मुश्किल हो रहा है, अब टीम भी मनोबल हार रही है, कैसे अपनी टीम को बार बार बूस्ट करते रहे कि नहीं आप यहाँ पर वैक्सीनेशन करते रहे, यहाँ जनता जरूर सुनेगी, ये गाँव जरूर निश्चित एक दिन जो है एग्जाम्पल सेट करेगा बाकी गांव के लिए भी? डॉक्टर सत्येंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, अब आ रही है जी। मेरा सवाल, कई बार ऐसे मौके, हाँ, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर। कई बार ऐसे मौके आए हैं जमुई के अलावा दूसरी पंचायतों में उसे गाँव की रही और हमने इन सब गांवों को, हमारी चूंकि पूरी चेकलिस्ट हम इलेक्शन टाइप करते हैं, तो हमारे पास हर 2 घंटे में इलेक्शन के पैटर्न पर आता है कि किस गांव में वैक्सीनेशन हमारा कितनी स्पीड से चल रहा है। तो जब हमने देखा कि उस गांव में वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है तो उसके सेकेंड डे हम और हमारे एसपी और पूरी हमारी टीम गई, हमने गाँव में जाकर के लोगों से बात की, तो लोगों ने बताया कि साहब तो चूंकि बुखार आ गया था और हमको थोड़ा डर लग रहा है, तो हम लोगों ने फिर ये रणनीति बनाई कि जिस गांव में हम वैक्सीनेशन करेंगे उस गांव में हमारा जो मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान चल रहा है, तो किल कोरोना अभियान में पूरी टीम, हमारी मेडिकल टीम और बाकी पंचायत और पटवारी सब लोग हैं, तो उस टीम को हमने ये कर रखा था कि वो टीम सेकंड डे भी, थर्ड डे भी इन लोगों के संपर्क में रहेगी। मोबाइल नंबर शेयर किए गए, उनको पैरासीटामोल की दवाइयां वैक्सीन लगवाने के साथ ही दी गई और उस टीम ने पूरी तरह से जीवन संपर्क बनाए रखा। जिला स्तर का कंट्रोल रूम था, मुश्किल था, लेकिन वाकई आप लोगों ने कर दिखाया और आपके ही कोशिशें हैं, आपकी टीम की कोशिशें थी कि ये दोनों गांव आज बाकी गांव के लिए मिसाल पेश कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इन दोनों गांव के एग्जाम्पल लेकर अब जब आप बाकी गांव में भी जाएंगे तो वहां पर भी अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। एक बार फिर से आप दोनों को बहुत बहुत बधाई इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।